नमस्ते भाइयों और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा रहेगा शुक्र। शुक्र जो देवताओं का गुरु है, दानवों का गुरु है। ये भी गुरु के पद पर विराजमान है। और शुक्र के लिए, शुक्राचार्य या शुक्र के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। शुक्र की महादशा, शुक्र का फल, गोचर वगैरह। पर यह वीडियो का एक खास तात्पर्य है, वो हम देखेंगे और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कुछ उपाय भी दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं शुक्र, उच्च के शुक्र का राहु के साथ का फल। तो शुक्र महाराज जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे, जो उनकी उच्च राशि है। देखिए, वृषभ और तुला में तो वो पता है कि अपना घर है तो बहुत अच्छे आनंदित रहते। यहाँ उनको उच्च पद पे बिठाया गया है और इस कारण से यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने पद का उपयोग करते हुए वो बहुत ज़्यादा, और ये गुरु का राशि है, गुरु की राशि में है तो वो गुरु के पद पे आ जाते, तो शुक्र बहुत ही पावरफुल हो जाते। अब ये तो हर साल होता है, तो इस साल क्या नया है? तो इस बार ये नया है कि इस समय पे सूर्य और राहु, जो दो अन्य पाप ग्रह, वो भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। और यह 31 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये रहेंगे 25 अप्रैल तक। 25 अप्रैल 2024 तक शुक्र महाराज यहीं पे रहेंगे और आप देखेंगे कि इसके दरमियान क्या क्या घटनाएं या क्या क्या दुर्घटनाएं बनती है। यह समय के दरमियान, ये 25 दिन तक ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब देखिए, पहले सूर्य, राहु और शुक्र ये तीनों इकट्ठा रहेंगे 14 अप्रैल तक। फिर सूर्य महाराज तो मेष राशि में प्रवेश कर लेंगे, पर यह रह जाएंगे सूर्य, शुक्र और राहु। ये शुक्र राहु दोनों 25 अप्रैल तक रहेंगे। 14 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक दोनों स्वतंत्र उच्च का शुक्र राहु उसको करेगा। अब दोनों ही शुक्र जो है सीधे चल के आ रहा है और राहु जो है उल्टा चल के जुड़ रहा है। अब ये 17 अप्रैल को दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही डिग्री पे, 21 डिग्री पे रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में ये दोनों का संयोजन बन रहा है। इस समय पे क्या फल मिलेगा वो हम देखने वाले हैं। अब पहले तो जानते कि शुक्र क्या होता है। शुक्र, हम सभी जानते कि शुक्र है वो सुख का कारक है। हर प्रकार के सुख, आनंद, मौज, मजा, ये सब शुक्र का कारण है। अब जैसे होटल और रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम आनंद लेने जाते, थिएटर है, फिल्म लाइन है जो एक एंटरटेनमेंट, एक आनंद का विषय है, टूर ट्रैवलिंग ये भी शुक्र के अंदर है। और ये समय भी है जहाँ पे लोग टूर ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो उनको खराब अनुभव भी हो सकता है, तो संभालना है। टूर ट्रैवलिंग है, फिल्म लाइन है, सिनेमा है। अब ये किसी ना किसी प्रकार का स्कैंडल भी करता है, क्योंकि शुक्र जो भोग से लेके, आनंद से लेके, कब जाके ये वासना में प्रवृत्त हो जाता है, लस्ट में आ जाता है, वो नहीं पता चलता है। तो इस समय पे बहुत सारे स्कैंडल भी निकलेंगे। अब आप देखिए, फिल्म लाइन में या जो वैवाहिक जीवन के पर, या तो जिसको हम अनैतिक संबंध मानते हैं, वो अनैतिक संबंध भी इस समय पे बाहर उजागर आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य साथ में है। तो बहुत ही संभालना है इस समय के दरमियान, जिसे हम इलिसिट रिलेशन भी कहते हैं, जो स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिसे हम वुमनाइजेशन कहते हैं, वो भी इस समय पे होता है। वासनाओं का बढ़ाते होता है, क्योंकि राहु तो कोई भी चीज़ों को बढ़ाता है। आप कोई चीज़ आनंद के लिए कर रहे हैं, आनंद ले रहे हो, आनंद कब जाके आपकी आदत बन जाएगा, आदत कब आपको वासना में ले जाएगा, या अनुभूति शुक्र और राहु की होती है, जो बहुत ही विपरीत होती है। अब जब शुक्र उच्च का होता है तो लोगों के पास बहुत ही काला धन होता है, जिसको वो डिस्क्लोज नहीं करते। और देखिए, काला धन ज़्यादातर हम अगर देखें तो वो ऐसे ही भोग विलास में ही लोग खर्च करते हैं, या तो दारू वगैरह में भी ये लोग बर्बाद कर देते हैं। इस समय पे जो धन का प्रवाह है, जिसे हम ये ज्वेलरी वगैरह भी कहते हैं, अचल संपत्ति, इसका कारक शुक्र होता है। इस समय पे स्त्रियों को और बच्चियों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये
कोई भी चीज़ों का शिकार बन सकती है। कोई स्कैंडल हो सकता है, कोई शिकार हो सकता है, ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं वो हो सकता है। तो इस समय पे ये सारी चीज़ अपनी बच्चियों को अच्छे से सुरक्षित करना, ये भी हर माता पिता का करा हुआ। देखिए इसमें उनका दोष नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। जिस तरह का वातावरण निर्माण होता है उसी तरह की मानसिकता लोगों में पैदा होती है। तो ये भी एक ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह से जो सीज़न होती है उसका हम जो ऋतु होती है उसके अनुसार हम चलते हैं, ऐसा ये समय है उस हिसाब से हमें चलना है। सो जो भी ऐसे 2 नंबर के काम जो हम कहते हैं या जो अनअकाउंटेड काम कहते हैं वो सारे इस समय पे हो गए। ज़्यादातर उल्टे काम जो होते हैं, इलीगल बिजनेस जिसे हम कहते हैं वो बढ़ सकते हैं। शराब, देखिए शराब जो है वो पूर्णतः शुक्र राहु के अंदर आती है। तो आप देखिए शुक्र वहाँ पे मौज मजा करने जाता है और राहु उसको ट्रैप कर लेता है। वही शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा है। इससे भयंकर भी आदतें पड़ सकती है। मैं इस चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, पर जिसे हम हाई एडिक्शन कहते हैं उस तक भी लोग जा सकते हैं और वो सारी चीज़ें जागृत उजागर भी इस समय पे होगी। अब देखिए मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि बहुत ही संवेदनशील है। मछलियों की राशि है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, भावुकता है, लागनीशीलता है, इसमें फ्लेक्सिबल है, बहुत ही चंचल है। इन लोगों को फंसाना बहुत आसान होता है जो बहुत ही इमोशनल होते हैं। उनको थोड़ा बहुत भी पुचकारने से भी वो आपके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा भरोसे की राशि है गुरु की राशि है, सात्विक राशि है, पर ये ग्रह सात्विक नहीं है, शुक्र और राहु। और शुक्र को तो यहाँ उच्च का क्या है, तो धन की या वैभव विलास की या कोई भी आदतों की मजबूरी के वजह से भी लोग इस समय पे फंस सकते हैं, वो ध्यान रखना है। अब ये किन को असर करेगा, जिनका शुक्र के ऊपर से शुक्र का वहन हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, ठीक है। तो जिनका शुक्र मीन राशि में उनको ये विपरीत असर हो सकता है। जिनको राहु मीन राशि में और शुक्र भ्रमण करेगा, और राहु तो कर ही रहा है भ्रमण, जिनका शुक्र राहु है उसके ऊपर से शुक्र राहु जाएगा या राहु आपके शुक्र के ऊपर से पास होगा। सो इनमें से कोई भी संयोग हो उन सभी के लिए या एक विपरीत संयोग बन रहा है, तो आप सभी को इस समय पे संभालना है। अब ऐसा होगा कि हर एक राशियों को ये कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा फल देगी। ज़्यादातर ये बुरा ही फल देती है, क्योंकि ये जो बुरी आदतें होती है वो फैलने में वक्त नहीं लगता है। तो बुरी आदतें हैं, एडिक्शन जिसे हम कहते हैं, बैड हैबिट्स है, एडिक्शन है, व्यभिचार है, व्यभिचारपना भी इस समय पे बढ़ता है, वासनाओं का बढ़ोतरी होता है, लस्ट जैसे उस समय पे ऐसे पिक्चर आएंगे, इस तरह की सीरियल, इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म पे आप देखिए कितनी गंद फैली हुई है। ये सारी चीज़ें उस समय पे और बढ़ेगी। और जैसे पिछले समय में भी मैंने देखा था कि किसी को कोई फिल्म प्रोड्यूसर को पकड़ा गया था, वो इस तरह की पिक्चरें बना रहा था और फॉरेन में बेच रहा था। तो ऐसी चीज़ें भी इस समय पे उजागर होगी। सो जो कोई भी इस ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए उनको बहुत ही ज़्यादा संभालना है। जो भी शराब के व्यवसाय से जुड़े या शराब खुद पीते उनके लिए भी ये खराब है। और जिनकी खुद की वाइटलिटी और इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में जीवन रस जिसे हम वाइटलिटी या इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति, जो हमारे शरीर में पूरे ग्लैंड्स है वो सारे ग्लैंड शुक्र के अंदर है। जो रस कहते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में सारे प्रकार के रस कहते हैं, ज्यूस कहते हैं, वो सारा शुक्र के अधीन है। सो हम देखते हैं कि हर एक राशियों को ये क्या प्रभाव देगा। अब देखिए ये काल पुरुष के 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो बंधन है, 12वां भाव जो मोक्ष का भी है, मोक्ष के लिए भी ये अवरोध कर सकता है। भोग विलास, शयन सुख, रोग उपचार, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से हम देखते हैं। और ख़ास करके व्यय और नुकसान, अगर नहीं संभले, आदतों को नहीं सुधारा, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकता है, इसलिए भी आपको संभालना है। अब हर एक राशियों के लिए देखेंगे तो मेष लग्न या मेष राशि के लिए ये 12वें भाव से होगा। सो आपको तो सतेज रहना ही है। आपका फिजूल का खर्च हो जाएगा, कोई बंधन में आ सकते या कोई आदतें आपको डुबा सकती है, आपको परेशान कर सकती है, आपको बहुत संभालना है।
वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये आपकी राशि का मालिक है, लग्न का मालिक है और 12वें भाव में 11वें भाव में इच्छा पूर्ति करेगा। सो आपके लिए इच्छा पूर्ति है, सोशल मीडिया में अच्छा करने का काम है, इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सोशल बढ़ेगा, आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। 4 राशियों को अच्छा है, उसमें से एक वृषभ है, दूसरी मिथुन राशि है, उनके 10वें भाव से जा रहा है। सो जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा होगा। 12वें का मालिक 10वें में, विदेश भ्रमण होगा, विदेश से आय प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, नया कार्य बढ़ सकता है, लोगों का साथ सहकार मिलेगा। वही कर्क राशि वालों के लिए पास करें तो 9वें भाव से ये पास हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो संभालिए, कोई छल कपट का आप पार्ट ना बन जाए, आपको कुछ कहा गया हो, जैसे आप यात्रा मुसाफरी के लिए भी जा रहे हैं, आपको कुछ प्रॉमिस किया और वो वहाँ पे ना मिले, तो इसलिए 25 अप्रैल तक आपको संभालना है। अगर आप उसके दरमियान जा रहे कहीं तो आपको बहुत सतेज रहना है। बात करें सिंह वालों के लिए तो ये अष्टम भाव से जा रहा है, लग्नेश खुद स्वयं सूर्य भी अष्टम भाव में होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं होगा। कोई रोग उपचार या रोग वापस से पीड़ा करने का समय है, तो आपको खास सतेज और जागृत रहना, आपके लिए थोड़े अशुभ समय है। वही कन्या वालों के लिए बात करें तो ये 7वें भाव से होगा, आपको भी बहुत सतेज रहना है, क्योंकि सामने वाला आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर सकता है, सामने वाला आपको फंसा सकता है, तो उनकी बातों में नहीं आना है। आप खुद चतुर है, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, वो बातचीत सामने रखनी, क्योंकि सामने वाला आपको कोई ना कोई चीज़ों से फंसा सकता है। वही तुला वालों के लिए बात करें तो आपकी भी राशि का मालिक है, 6ठे भाव में उच्च का बैठा है, आपके लिए बहुत अच्छा है, रोग में काबू मिलेगा, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, नौकरी कामकाज में अच्छा होगा, आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा है। वही वृश्चिक वालों के लिए बात करें तो 5म भाव से हो रहा है, उच्च अभ्यास के लिए अच्छा है, जो भी प्रेम में है, जो भी लव अफेयर में है, उनके लिए बहुत अच्छा एक संकेत है, पर अपनी सीमाओं को सोच समझ के करिएगा, ज़्यादा आगे ना बढ़िएगा, और उच्च अभ्यास के लिए भी आपके लिए अच्छा है। वही धनु राशि वालों के लिए भी ये एक अच्छा है, उनके 4th भाव से जा रहा है, उनको सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कोई भी सुख का परम आनंद आप इस समय पे प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। मकर वालों के लिए भी ये एक उचित समय है, 3य भाव से जा रहा है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कोई भी इस तरह के मौज वजह के लिए आप जा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि कोई चीज़ों का शिकार नहीं होना है, किसी चीज़ों की आदतें नहीं करनी है, या वासनाओं तक नहीं जाना है। तो बाकी आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए, आपके PR के लिए, पब्लिक रिलेशन या तो आपके पर्सनल रिलेशन, ये सभी के लिए कम्युनिकेशन के लिए बड़ा उचित समय है। कुंभ वालों के लिए बात करें तो ये 2य भाव से होगा, आपके लिए भी पैसा, लग्जरी, कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, खाली व्यवहारों में, संबंधों में, थोड़ी बोलचाल में आपको ध्यान रखना है। और यह दूसरा भाव है जहाँ से हम कोई भी चीज़ें, आदतें लगाते हैं, जैसे कोई चीज़ों का खान पान, तम्बाकू, दारू वगैरह ऐसी जो बुरी चीज़ें हैं वो भी हम मुंह से ही डालते, तो उस चीज़ों में आपको संभालना है। और मीन वालों के लिए ये अपने ही भाव से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लग्न में से ही जा रहा है, ये वाइटलिटी, इम्यूनिटी को भी खराब कर सकता है, क्योंकि शुक्र अधिक ज़्यादा सुख भोग या प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कर सकता है, शरीर को कष्ट दे सकता है। अब ज़्यादा जो भोग है, आनंद है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपको दुख दर्द दे सकता है। सो वो चीज़ें से संभालना है, जिससे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में ना चला जाए, कोई बुरी आदतों में ना आ जाए, उसके लिए आपको संभालना है। भोग तक ठीक है, आनंद तक ठीक है, पर वो वासना तक ना जाए, वो आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा ये शुक्र राहु जो है वो एक तरह का विकार है, या विकार है, वो किसी को फायदा देगा, किसी को नहीं देगा। तो जैसे मैंने कहा, वृषभ वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, तुला और धनु, ये 4 राशियों के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा, बाकी सबके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा। खास करके इस समय पे जिनको बुरी आदतें हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। ये आदतें आपको कहीं ना कहीं मजबूर ना कर दे और आपसे कुछ गलत काम ना करवा दे, वो आपको देखना है। कोई वासना में आप फंसे नहीं, कोई ट्रैप में ना आ जाए, कोई षड्यंत्र का आप पार्ट ना बन जाए, वही आपको चाहिए। और यदि आपको कोई आदत है तो इन आदतों को सुधारने का यह समय है। अब देखिए ये समय में करना क्या चाहिए, तो देखिए ये शक्ति का रूप है, शुक्र मतलब स्त्री शक्ति। सो शक्ति की उपासना करें, जैसे 10 महाविद्या है, छिन्नमस्ता है,
बगलामुखी है, तारा देवी है, त्रिपुर सुंदरी है। ऐसे जो 10 महाविद्या में 10 देवियों का है, उसमें से किसी भी देवी का करें, छिन्नमस्ता का करें आप, या तो बगलामुखी का जप करें, उपासना करें, या अपनी कुल देवी का करें, या कोई भी देवी की उपासना इस समय पे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगी। तो ये करने से आपको बिल्कुल ही लाभ होगा। और इस तरह का आपको यह समय जो है थोड़ा जो काल्पनिक सुखों में ले जाने वाला समय, उसे आप बचे रहेंगे और अपने आप को और दूसरों को भी बचाएं। इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसको मानेंगे, मनाएंगे और फैलाएंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगले वीडियो की माहिती आपको बिल्कुल मिले। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ बहुत सारे इस तरह के लेख या इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है। इसी वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए मेरी मूल चैनल DM एस्ट्रोलॉजी में आप देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देख के, दिखा के, फैला के आप औरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।